एक तो तुम हमारा नाम इतना खराब रखे हो, कलुआ कलुआ कहा गया, तो ये सब भी कलुआ कलुआ कहा दे, कहाँ से कलुआ है? अरे तो ये प्यार का नाम है, मोहब्बत का नाम है कलुआ। अरे बापू तो मोहब्बत का प्यार का नाम कोई और रख देते हो, जरूरी रख कलुआ रख देते हो। कलुआ ठीक है, ऐसे अच्छा तो कलुआ का भैंसा रख देते हो। हमने कहा मर के किनारे रख दो, तुमने कहा नहीं रखा। बापू देखो, हमने आपसे उस दिन भी कहा था, आज फिर कह रहे हैं कि जब तक हमको स्कूल नहीं जाने दोगे तब तक हम घर के कोई काम नहीं करेंगे। नहीं, स्कूल जाओ, लेकिन कक्षा 2 में पढ़ते हो, अगर 3-4 दिन स्कूल नहीं जाओगे तो क्या बन बिगड़ जाएगा बताओ। बच्चों ये सही कह रहे हैं। अगर हम एक दिन नहीं जाएंगे तो नुकसान किसका होता है? हमारा ना, यानी कि आपका। हमारे मम्मी पापा का तो होता नहीं है। अगर हम बापू एक दिन स्कूल नहीं जाते हैं तो उस दिन क्या पढ़ाया जाता हमको नहीं पता होता है। और फिर जब मास्टर साहब पूछते हैं ना, ये जो मास्टर साहब खड़े, इनका ना पता पाओगे बहुत मारा है। तो बातें ना करो, काम करो, करना हो तो करो। काम हम जाओ सुभाष, सुभाष कौन है यार? लल्लन पकड़े रहो, ठीक है? कौन है? ज्यादा नहीं देना। प्रधान जी नमस्ते। नमस्कार। ऐसा कर ले नहीं आए जाए उधर जाके भी उधर जाए कर ले, पब्लिक बढ़िया उधर जाके पब्लिक उन्हीं का वीडियो बनाना। यार फिर तुमने सुबह सुबह दारू पी ली है? दारू? हाँ। दारू नहीं पीते। हाँ। दारू पीना गंदी बात, दारू पीना पाप है, और पाप नहीं पाप का बाप है। तुम्हारा मतलब तुमने दारू नहीं पी है? दारू नहीं पिए। फिर क्या पिया है? शराब पिया। एक तो तुम्हारी शिकायतें बहुत आ रही हैं। हमारी कौन शिकायत बताओ? स्कूल से मैडम जी का फोन आया था। हाँ। वो कह रही थी कि तुम अपने बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजते भाई? प्रधान जी, हाँ। कक्षा 2 में पढ़ता है। हाँ। अरे 2-4 दिन स्कूल नहीं जाएगा तो क्या बन बिगड़ जाएगा बताओ? घर में बहुत काम पड़ा है। अरे लल्लन भैया, आपको पता है बच्चे की बुनियादी शिक्षा भैया पूरे जीवन का आधार होती है। जिस तरह से हम अपने बच्चे के खान पान पे ध्यान देते हैं कि बड़ा होकर हमारा बच्चा स्वस्थ रहे, मजबूत रहे, उसी तरह से भैया अगर हम शुरुआती शिक्षा बच्चे को सही तरीके से नहीं दे पाते हैं तो हमारे बच्चे का भविष्य भी टेढ़ा बेढ़ा हो सकता है। अरे ऐसा है, टेढ़ा मेढ़ा बता रहे हो प्रधान जी। हाँ। अच्छा, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए प्रदेश सरकार भैया निपुण भारत मिशन चला रही है। निपुण भारत मिशन? हाँ। ये क्या है? निपुण भारत मिशन का उद्देश्य है कि जो भी छोटे बच्चे हैं ये प्रतिदिन स्कूल जाएं, है ना बच्चों? जब बच्चे हमारे प्रतिदिन स्कूल जाएंगे तो हमारे बच्चे निपुण बनेंगे। अच्छा, इसके लिए प्रदेश सरकार ने कुछ मानक तय करे। मानक? हाँ। जैसे कि कौन कौन से मानक बताओ? जैसे कि जो बच्चा बाल वाटिका में जा रहा है यानी कि आंगनबाड़ी में जा रहा है तो आंगनबाड़ी के हिसाब से बच्चा 5 अक्षरों को पढ़ लेता हो, 1 से लेकर 10 तक की गिनती बच्चा पढ़ लेता हो, और आकृतियों को पहचान के अगर बच्चा क्रमशः लगा देता है तो बच्चा बाल वाटिका के हिसाब से निपुण है। और वही बच्चा कक्षा 1 में अगर जाता है कितना आना चाहिए उसको? वही बच्चा जब कक्षा 1 में जाता है तो कक्षा 1 के हिसाब से 2 अक्षर के 5 सरल शब्दों को बच्चा पढ़ ले, लिख ले, बोल ले, समझ ले। हाँ। और 1 अंक का अगर बच्चा सही से जोड़ घटाना कर लेता है तो बच्चा कक्षा 1 के हिसाब से निपुण है। और कक्षा 3 में अगर बच्चा गया तो तब उसको कितना आना चाहिए? 1 मिनट में 60 शब्दों को बच्चा धारा प्रवाह पढ़ ले, लिख ले, बोल ले, समझ ले, और 3 अंकों का अगर बच्चा जोड़ घटाना सही से कर लेता है और 75 प्रतिशत तक अगर प्रश्नों को बच्चा सही से हल कर लेता है तो वह कक्षा 3 के हिसाब से निपुण है। अच्छा, लेकिन लल्लन भैया, हाँ। आपका बच्चा तभी निपुण बनेगा जब आपका बच्चा प्रतिदिन स्कूल जाएगा। नहीं जाता? रोज जाता है? रोज जाता है। अच्छा, अपने लड़के को हम रोज स्कूल भेजते हैं। हाँ बापू सही बात है, चाचा सही कह रहे हैं, हम रोज स्कूल जाते हैं। लेकिन पता कितने समय बच्चों स्कूल कै बजे खुलता है? 10 बजे। हम पता कै बजे जाते हैं? हाँ। हम जाते हैं 12:30 बजे। हाँ, जब लंच होता है, जब इंटरवल होता है, जब खाना मिलता है तब हम जाते हैं थाली लेके। थाली लेके। और वो भी खाना हम नहीं खाते हैं। हाँ। वो खाना मैं बापू खाते, खा खा के देखो टंकी कहाँ जा रही है। मिल बांट के खाते, प्यार बढ़ता है। इनका कहने का मतलब है चाचा हाँ। कि विद्यालय में क्या खाना बन रहा है रोज हम वो चेक करेंगे। अच्छा, हाँ। बच्चा क्या पढ़ रहा क्या नहीं पढ़ रहा वो नहीं चेक करो? वो कभी नहीं पूछते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हाँ, ये मास्टर साहब की जिम्मेदारी है।
एक बात बताओ, खाना चेक करना। नहीं एक बात बताओ कि हम औलाद तुम्हारी है कि मास्टर साहब और बहन जी के हैं? बेटा मैंने अपना फर्ज निभा दिया है। मैंने आगे साइड हो जाओ, बच्चों खड़े हो, छोटे बच्चे खड़े हो। शांत हो जाओ। हम प्रधान जी हाँ जब खाना बढ़ता है हाँ तब हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं। क्यों? क्योंकि खाना चेक करना होता है कि खाना कैसा बना है। बहुत बढ़िया बात है। बच्चा पढ़ाई करता है नहीं करता है, मास्टर साहब की जिम्मेदारी है। क्यों मास्टर साहब? हाँ, खाना बच्चा चेक करेंगे। पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है। माँ बाप की बस जिम्मेदारी खाना, है हाँ। कि बच्चे पैदा कर दिया, बस छोड़ दिया, वाह। बाकी मास्टर साहब जाना चाहिए। बहुत बढ़िया। एक बार इनके लिए ताली बजा दो बच्चों। ऐसे मूर्ख सिर्फ यही मिलते हैं। लल्लर भैया एक चीज बताओ, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि आप सिर्फ खाना चेक करें। तो बच्चा क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा, उसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है। अरे उसे मास्टर साहब देखें। लल्लर भैया ये बच्चों अगर बोलोगे मैं यहीं बंद कर दूंगा। सब्जी मंडी बात करनी हो तो मैं यहीं बंद कर दूँ, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं गला भी पढ़ूँ और उसके बाद आप लोग बातें करें। चलो लल्लन भैया हमारे बच्चे का भविष्य बेहतर हो, हमारे बच्चे का मन पढ़ाई लिखाई में मन लगे, इसके लिए हमारे स्कूलों का कायाकल्प हो रहा है। पता है आपको? क्या क्या हुआ है? बच्चों आप लोग जमीन में बैठ के पढ़ाई करते हैं कि मेज में बेंच में पढ़ते हैं ना बैठ के? अच्छा ये बताओ बच्चों, आपके स्कूल में टाइल्स लगे हुए और रंगाई पुताई है विद्यालय में? क्यों है पता है? क्योंकि हमारे बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन लगे, हमारे बच्चे का भविष्य बेहतर हो। और आपको एक चीज बता दें, बच्चे को दोपहर में मिड डे मील क्यों दिया जाता है? क्योंकि हमारे बच्चे ज्यादातर सुबह बहुत जल्दी विद्यालय चले आते हैं, तो ज्यादातर बच्चे बिना खाना खाए आते हैं। बच्चे का मानसिक विकास तो विद्यालय में हो ही रहा है, बच्चा हमारा शारीरिक रूप से भी मजबूत हो, इसके लिए दोपहर में मिड डे मील के तौर पे बच्चे को पौष्टिक आहार दिया जाता है, ताकि हमारे बच्चे शरीर से स्वस्थ रहे। अच्छा ये बात है। और एक चीज बता दें बच्चों, आप लोग क्रिकेट खेलते हैं विद्यालय में? बैडमिंटन, कैरम क्यों खेलते हैं पता है? मजाक मारे क्योंकि हमारे बच्चे खेल कूद में भी आगे रहे। सरकार का कहना है कि हमारे बच्चे का संपूर्ण विकास हो, शारीरिक मानसिक और खेल कूद, ये तीनों चीजों में हमारे बच्चे नंबर 1 रहे। वाह कितनी अच्छी बात है। अच्छा प्रधान जी हाँ। अब बच्चे को स्कूल रोज भेजेंगे। यार ये बताओ लल्लन, हाँ। तुम्हारा बच्चा जब भी स्कूल जाता है बिना ड्रेस जूता मोजा क्यों जाता है भाई? नहीं ड्रेस गंदी हो जाती है इसलिए पहनाती नहीं। हैं? हाँ अच्छा ड्रेस गंदी हो जाती है। काहे इतना झूठ बोल रहे हो? नहीं झूठ नहीं बोल रहा। चाचा तुमको सही बताए, हाँ जो 1200 रुपए आया था ना बाबू खाते में, हाँ तो वो 1200 रुपए ड्रेस तो आई नहीं भाई। अच्छा वो अम्मा के लिए साड़ी आ गई हाँ। और खुद के लिए कुर्ता ले आए। वो ये लोग अपनी ड्रेस की चिंता करते हैं बच्चों, हम लोग की चिंता नहीं करते हैं। ससुराल जाना था ना उसी इसलिए। लेकिन ससुराल जाने के लिए जो 1200 रुपए खाते में आए, वो ले आए। और बाकी जो पैसे बचे थे? बाकी जो बच्चे वो शाम वाली व्यवस्था पौवा पी के नाले पड़े रहे। 2 मिनट बाकी जो पैसे बचे हाँ। वो पौवा पी के रात में नाली में पड़े रहे। बिल्कुल सही बात है भैया, इनके जैसे मूर्ख अपने बच्चों का भविष्य खराब अपने हाथों से करते हैं। आपको पता है आपके खाते में 1200 क्यों आते हैं? कोई बता सकता है? ड्रेस जूता मोजा स्वेटर के लिए आते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। जो बच्चे दिव्यांग हैं, यानी कि शारीरिक रूप से अक्षम है या दृष्टिबाधित है, यानी कि जिनको आंखों से नहीं दिखता है, वो बच्चे भी पढ़ाई कर सकते हैं। उनके लिए आपको बता दें ब्रेल बुक की व्यवस्थाएं करी गई हैं। ब्रेल बुक में उभरे हुए अक्षर होते हैं, उन अक्षरों को बच्चा स्पर्श करके महसूस करके पढ़ाई कर सकता है। और एक चीज़ बता दें आपको, जो बच्चे ड्रॉप आउट है, यानी कि पहले विद्यालय जाते थे
किसी कारणवश उनका विद्यालय जाना बंद हो गया। ऐसे में उन बच्चों को चिन्हित करके उनका जो पिछड़ा कोर्स है उसके लिए उनको अलग से क्लासेस दी जा रही हैं, ताकि वो बच्चा भी शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ के पढ़ाई कर सके और अपना भविष्य बना सके। अच्छा प्रधान, एक चीज बताओ, हाँ, ये हमारी बिटिया गई थी, हम भी पढ़ने जाएंगे। अरे बहुत बढ़िया बात है। अरे फालतू काहे पढ़ाओ, क्यों? अरे पराया घर जाना है। अरे लड़का पढ़ेगा तो कुल का नाम रोशन करेगा, कुल का चिराग होता है, कुल का दीपक होता है। लड़की क्या करेगी? तुम एक काम करो, झाड़ू पोछा चौका बर्तन और बर्तन मारना ये सब सीखो, और जो आगे काम आएगा तुम्हारे। बहुत बढ़िया। इसके साथ साथ पढ़ाई भी तो जरूरी है, कौन पैसा लगता अरे है? पढ़ाई कोई जरूरी नहीं, तो लड़कियाँ करती क्या है? बाबू अगर ये पढ़े जाई हैं तो एक कंडा को पाती को चराई हैं? पढ़े जाइयो। अरे एक झापड़ मारा दीवार में छिपकली चपक जाइए जाके। एक तो इतनी बड़ी है माचिस की डिब्बी के बराबर, इतनी भीड़ में दिख नहीं रही हो। अरे रुक जा, अभी लाठी लेके आ रहा है। हाँ चाचा ले लाठी ले तो मार ले अरे मानना नहीं है? ऐसे समझा दो केवल। अरे तुम दोनों को मारेंगे हम। बापू और इनको। अरे ऐसा ना करो, तुमको मारे, तुम्हारे बाबू को मारे। अरे हमका क्या मरियो? किसने कहा कि बेटियां कुछ नहीं कर सकती हैं? क्या करती हैं? क्या बच्चों, हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है? अगर इनके माँ बाप ने न पढ़ाया होता तो क्या ये राष्ट्रपति बन पाती? आपके विद्यालय में टीचर मैडम आपको पढ़ाती हैं? अगर इनके माँ बाप ने न पढ़ाया होता तो क्या ये आपको पढ़ा पाती? आपके जिले में डीएम साहिबा कौन है पता है? नेहा प्रकाश जी। अगर उनके माँ बाप ने न पढ़ाया होता तो क्या वो डीएम बन पाती? बहुत कम उम्र की बच्ची है मैम जो डीएम बनी है, बहुत कम है उम्र उनकी। भैया देखिए, पुरुष भाइयों से माताओं बहनों से यही हाथ जोड़ के कहना है कि बेटा बेटी में फर्क ना करें, और यकीन मानिए बेटों से कहीं ज्यादा हमारी बेटियां तरक्की कर रही हैं। बस हमें जरूरत है उन्हें सही रास्ता दिखाने की, उन्हें पढ़ाने लिखाने की। समझे आप लल्लन? यही कहा। और आपको ये कहेंगे, अब आप जवाब की कसम खा रहे हैं, लड़का लड़की भेदभाव नहीं करेंगे। अच्छा, हमारे नाम रोशन करते हैं, तो लड़कियां नहीं करती हैं। राज और ये कहना है, बच्चे जब पढ़ने लगेंगे, घर अपने सजने लगेंगे। बच्चे जब पढ़ने लगेंगे, घर अपने सजने लगेंगे। बच्चे जब पढ़ जाएंगे, सोच नजारा क्या होगा। गाँव हमारा, हमारा घर हमारा, हमारा सोच के देखो घर हमारा कितना प्यारा प्यारा होगा। सोच के देखो घर हमारा कितना प्यारा प्यारा होगा। आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। बच्चों के जीवन में भैया नया सवेरा लाएंगे, नया सवेरा लाएंगे, नया सवेरा लाएंगे। देखिए, बहुत दूर से आए हैं, लखनऊ से आए हैं, और यकीन मानिए हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमारे आपके ज़माने में पढ़ाई का उतना महत्व नहीं था तो हम शायद नहीं पढ़ पाए, लेकिन भैया आने वाले समय में अगर हम अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा नहीं दे पाते हैं तो हमारे बच्चे का भविष्य हमसे ज़्यादा खराब हो सकता है। क्यों? क्योंकि भैया हमने आपने मजदूरी करके जीवन काट दिया। आने वाले समय में मजदूरी मिलना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा काम मशीनें कर रही हैं, और मशीनें चलाने के लिए पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए भैया बच्चों को पढ़ाई लिखाएं, उन्हें योग्य बनाएं, उन्हें शिक्षित करें। और एक अंतिम बात जो मुझे कहना है वो पुरुष भाइयों के लिए है कि सारे काम निपटाने के बाद मैम घर आते हैं और 10 का नोट निकाल के बड़ी रंगबाजी से अपने बच्चे को बुलाते हैं, बेटा यहाँ जरा जाओ एक बीड़ी बंडल ले आओ, ए बच्चा जाओ मसाला ले आओ। आप लोग बताइए, अगर आज हम बच्चे से बीड़ी मंगवा रहे हैं, सिगरेट मंगवा रहे हैं, मसाला मंगवा रहे हैं, और अगर हमारा बच्चा बड़ा होकर अगर ये सब चीजें करेगा तो क्या मना कर पाएंगे सर? चाचा तुमको बताएं एक बात। हाँ, बापू हमसे रोज रोज बीड़ी बंडल मंगाते थे। अच्छा, जब आए जा एक बीड़ी बंडल ले आओ, एक बंडल ले आओ। हाँ, तो हमने सोचा एक दिन हाँ, कि एक बीड़ी हम भी पी के देखिए। हाँ, हाँ, लेकिन अब समस्या ये, बीड़ी लाए कहाँ से? हाँ, तो बापू बंडल लेने गए, उसी से हमने निकाल ली। हाँ, अब ले तो ली, अब पिए कहाँ? हाँ, फिर मजबूरी में खेत की तरफ गए, हाँ, और जैसे ही वहाँ चलाई बीड़ी, हाँ, वैसे पता नहीं कहाँ से आ गए बापू, दे जूता हमारे उतनी हरी हरी कर दी मार मार के। नहीं तो इसमें गलती किसकी है? बापू की। हमारे बापू की है ना। हाँ,
भाई बच्चों में देखिए होता क्या उत्सुकता होती है, अगर हमारे बाप ऐसे करके पी रहे हैं तो क्या कोई मजा तो आता होगा, बच्चे में ये सोच आती है, तभी वो प्रयास करता है इन सब चीज़ों को करने का। इसलिए हाथ जोड़ के कहना कि बच्चों से ऐसी कोई चीज़ें ना मंगवाएं कि हमारे बच्चे अगर करें तो हम उन्हें मना न कर पाए। अगर बच्चों में आदतें डालनी है तो साफ सफाई स्वच्छता की आदतें डालें ताकि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ आप सभी लोगों को विदा चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ये फोटो